हेलो दोस्तों, रिसेंटली बहुत सारी सीरीज को रिलीज किया गया है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे और इनमें से 7 बेहतरीन वेब सीरीज को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो पे, जो मैंने देख के खत्म कर दिया है और आप लोगों को भी जरूर देखना चाहिए। इनमें से कुछ सीरीज इंग्लिश और कुछ हिंदी में होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के सीधा लिस्ट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह की अमेजिंग रिकमेंडेशन के लिए। सो हमारी फर्स्ट सीरीज का नाम है द अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 4। ये सीरीज आई थी साल 2019 में। ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी वेब सीरीज है जिसमें कहानी देखने को मिलती है एक फैमिली की जिनके पास अलग अलग सुपर पावर्स होती है और एक दिन इनको पता चलता है कि दुनिया 7 दिनों के अंदर अंदर खत्म होने वाली है। दुनिया कैसे खत्म होगी, कौन खत्म करेगा, इस सब के बारे में इनको कुछ भी आइडिया नहीं है। ऐसे में ये लोग दुनिया को कैसे बचाते हैं और इन सब के पास कौन कौन सी सुपर पावर्स हैं और इनके पास ये सुपर पावर्स कहाँ से आई, ये सब जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। इस सीरीज के अब तक 4 सीजन आ चुके हैं जिनमें टोटल 36 एपिसोड्स हैं एंड ईच एपिसोड्स की लेंथ 1 घंटे तक की है। इस सीरीज में टाइम ट्रैवल का तगड़ा कॉन्सेप्ट दिखाया है जो आपको शुरू से ही हुक करके रखेगा और इस सीरीज में फनी कैरेक्टर्स आपको एकदम भी बोर नहीं कराएंगे। बस इसका सीजन 4 जो कि इस सीरीज का फाइनल सीजन है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, बट ओवरऑल सीरीज काफी बढ़िया है। इस सीरीज को IMDb पर लगभग 2,90,000 लोगों ने 7.8 की एवरेज रेटिंग दी है। यहाँ बहन भी है? नहीं, बेचारे भूत ना टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते। अबे चल झूठे। अगर आपको सुपर हीरो, सुपर पावर्स, एडवेंचर मूवीज या सीरीज देखना पसंद है तो आप इस सीरीज को देख सकते हो अगर अभी तक नहीं देखा है तो। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। सो हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है टोक्यो स्वindlers जो कि आई 2024 में। ये क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज है जिसमें कहानी देखने को मिलती है कुछ स्कैमर्स की जो कि इतने बारीकी से स्कैम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को चूना लगाते हैं कि बड़े बड़े एडवोकेट्स भी इनके झांसे में आ जाते हैं। बेसिकली ये लोग भूमाफिया होते हैं टोक्यो शहर के। दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों की जगह को ये लोग अपना कहकर फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, फेक प्रॉपर्टी ओनर को लाते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज को बेच देते हैं। वैसे प्लानिंग बहुत तगड़ी होती है इनकी, इस वजह से जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके एडवोकेट्स को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और ऐसे ही ये लोग टोक्यो शहर में दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम करने वाले हैं जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं होगा। बच कर जाएगा कहाँ? कैसे क्या करते हैं, पुलिस इनको पकड़ पाती है या फिर नहीं, ये सब आप इस सीरीज में देखिए। इस सीरीज को IMDb पर लगभग 1500 लोगों ने 7.3 की एवरेज रेटिंग दी है। इस सीरीज में टोटल 7 एपिसोड्स हैं एंड ईच एपिसोड 1 घंटे की है। अगर आपको मनी हाइस्ट सीरीज पसंद आई थी या आपको स्कैम या हैस्ट जैसी मूवीज या सीरीज देखने में जरा सा भी इंटरेस्ट है तो आप इस सीरीज को देख सकते हो। ये सीरीज भी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज की ओर जिसका नाम है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2। इसका 2nd सीजन हाल ही पर Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा वेब सीरीज है। सीजन 1 में इसकी कहानी जहाँ पर खत्म हुई थी ठीक वहीं से शुरुआत होती है इसकी कहानी सीजन 2 के अंदर, जिसमें कहानी देखने को मिलती है सैरोन की जो कि सीजन 1 के एंड में कहीं गायब हो गया था। वही विलन है इस सीरीज का। सब लोग उसी को ढूंढ रहे होते हैं, किसी को भी नहीं पता कि आखिर सैरोन है कहाँ और इस बार सैरोन किस तरह की प्लानिंग कर रहा है और वापस आकर क्या तबाही मचाएगा वो आप इस सीरीज में देखो। इसके 2nd सीजन में अब तक 4 ही एपिसोड्स को रिलीज किया गया है। हर हफ्ते एक करके एपिसोड्स आ रहे हैं। इस सीरीज को IMDb पर 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने 6.9 की एवरेज रेटिंग दी है। आज नहीं तो कल वो सौरन अपनी एक नजर से तुम्हारे जहन में घुस जाएगा। मैंने शांति मांगी थी जो मैंने तुम्हें दे दी। इस सीरीज में जितने भी एपिसोड्स हैं सबकी लेंथ 1 घंटे की है। अगर आपने अभी तक इसके सीजन 1 को नहीं देखा है और आपको एडवेंचर वाली मूवी या सीरीज देखना अच्छा लगता है तो आप एक बेहतरीन सीरीज को मिस कर रहे हो। इसके सभी एपिसोड्स हिंदी लैंग्वेज में Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, तो फटाफट देख डालो अगर नहीं देखा है तो। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज की ओर। सो हमारी नेक्स्ट सीरीज है दोज अबाउट टू डाई। ये सीरीज आई है 2024 में। ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है। इस सीरीज के अंदर कहानी देखने को मिलती है रोम की, जहाँ पे एक अरीना बनाया जाता है जिसमें लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए बहुत सारे वॉरियर्स को आपस में लड़ाया जाता है और लोगों को भी ये सब देखने में मजा आता है और लोग इस खूनी खेल को बहुत ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। लेकिन उसी बीच सीरीज के मेन कैरेक्टर यानी हमारे हीरो को जबरदस्ती इस खतरनाक खेल में डाल दिया जाता है। अब आगे क्या होगा, ये कैसे सरवाइव करेगा, जिंदा बच पाएगा भी या नहीं, ये सब आप इस सीरीज में देखो। इस सीरीज को IMDb पर लगभग 15,000 लोगों ने 6.6 की एवरेज रेटिंग दी है। इस सीरीज में आपको बेहतरीन एक्शन के साथ साथ बहुत सारे एडल्ट सीन भी देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको अकेले कोने में बैठ के इसको देखना पड़ेगा। इस सीरीज में टोटल 10 एपिसोड्स है जिनकी लेंथ 1 घंटे तक की है। अगर आपको ब्रूटल एक्शन जैसा कुछ सीरीज देखना है तो आप इस सीरीज को देख सकते हो। अगर अभी तक नहीं देखा है तो मस्ट वॉच है आपके लिए। इस सीरीज को आप इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हो Amazon प्राइम वीडियो पर। ये सीरीज अब तक हिंदी में डब नहीं किया गया है तो इंग्लिश में ही देखो। हमारी नेक्स्ट सीरीज एक एनिमे सीरीज है जिसको हाल ही पे नेटफ्लिक्स में रिलीज किया गया है जिसका नाम है टर्मिनेटर 0। ये एक साइफाई एक्शन एडवेंचर एनिमे सीरीज है जिसमें हमें कहानी देखने को मिलती है मैल्कम लिको की जो की एक AI बनाता है खुद को और अपने तीनों बच्चों को बचाने के लिए और भेज देता है 1987 में बचाने के लिए। लेकिन भाई एक और AI आता है 2022 से इनको मारने के लिए, जिसके
चलते सीरीज में आगे क्या कुछ होता है आप खुद देखिए। इस एनिमे सीरीज का एनिमेशन और सीजीआई काफी ज्यादा बढ़िया है, देखने में मजा आता है। अगर आप लोगों को एनिमे देखना पसंद है या नहीं भी है, फिर भी आपको इस सीरीज को देखना है। इस सीरीज में टाइम ट्रैवल एक्शन काफी बढ़िया है। बात करें IMDb रेट के बारे में तो इस एनिमे सीरीज को IMDb पर 5000 लोगों ने 7.1 की एवरेज रेटिंग दी है। ये सीरीज बिल्कुल नई है। इस सीरीज में आपको 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं जिनकी लेंथ 25 से 30 मिनट की है। अगर आप एनिमे ज्यादा देखते हो, सबटाइटल में देखने की आदत है, तो रेकमेंड करूंगा सबटाइटल में ही देखना, वरना इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हो। इंग्लिश डब्ड अवेलेबल है, हिंदी लैंग्वेज में नहीं मिलेगा और मुझे नहीं लगता कि हिंदी डब्ड कभी होगा, तो इंग्लिश में ही देख लो उसको। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है सामरान, जो कि साल 2023 में आई थी। ये एक एडवेंचर मिस्ट्री फैंटेसी वेब सीरीज है जिसमें कहानी देखने को मिलती है सासू नाम की एक लड़की की, जो कि अपने ग्रैंडफादर से मिलने इस्तानबुल से एक छोटे से टाउन में आती है और आने के बाद इसके साथ अजीब अजीब मिस्टीरियस घटनाएं घटने लगती हैं। और ये जो टाउन है इसमें इंसानों के साथ साथ सांप भी रहते हैं, मतलब इच्छाधारी सांप, वो लोग भी रहते हैं। सालों पहले सांपों की मलिका एक इंसान से प्यार कर जाती है, लेकिन वो इंसान उसे धोखा देता है, मार देता है, जिस वजह से सांपों की जो मलिका है उसकी एक बहन है, वो इंसानों का खात्मा कर देना चाहती है। लेकिन मरने से पहले मलिका ने उसको कुएं में कैद कर दिया था और वो बहुत जल्द आजाद होने वाली है। और वापस आने के बाद क्या कुछ करती है, उसे कैसे रोकेंगे, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। इस सीरीज को IMDb पर 14,000 लोगों ने 5.3 की एवरेज रेटिंग दी है। ये सीरीज एक अबव एवरेज सीरीज है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ मत देखना। इस सीरीज के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं जिनमें टोटल 14 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, जिनकी लेंथ 50 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक की है। ये सीरीज हिंदी में अवेलेबल है, इसको हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी इस लिस्ट की जो नंबर 1 की सीरीज है उसका नाम है सोगन। ये सीरीज है 2024 में। ये एक एडवेंचर ड्रामा हिस्ट्री वार कैटेगरी का शो है। इसमें कहानी देखने को मिलती है 16th सेंचुरी में जापान की, जहाँ पर जो जापान का रूलर होता है, किंग होता है, वो मर जाता है, जिसके बाद जो इसके आसपास के कबीले के लोग होते हैं वो राजा बनना चाहते हैं। और राजा का जो बेटा है वो बहुत ही छोटा है, इसलिए वो राजगद्दी में नहीं बैठ सकता। ऐसे में कहानी में आगे क्या कुछ होता है वो सब आप इस सीरीज में देखो। इस सीरीज को IMDb पर 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने 8.6 की एवरेज रेटिंग दी है। इस सीरीज में आपको कमाल के एक्शन के साथ साथ एडल्ट सीन भी देखने को मिलते हैं। और ये सीरीज आपको गेम ऑफ थ्रोन्स या वाइकिंग सीरीज का याद दिला सकती है। अगर आपको वो सीरीज पसंद आई थी तो ये सीरीज भी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। इस सीरीज को आप इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हो Disney+ हॉटस्टार पर। लिस्ट यहीं पर खत्म होती है। इस लिस्ट में से आपकी फेवरेट सीरीज कौन कौन सी है कमेंट करके जरूर बताना। अगर यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही मूवीज एंड वेब सीरीज रिकमेंडेशन के लिए। इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।